अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आ गई मैं शॉपिंग करके घर, और ये लीची देखिए कैसे खाई गई है। ऐसे ही आपके भी बच्चे खाते हैं मेरे बच्चे तो इसी तरह से खाते हैं, ऐसे ही। खैर, इतनी बची है, अब इसको मैं कूड़ा अलग करके जो लीची लीची साबुत है उसको अलग किसी कटोरी वगैरह में रख दूँगी। ये भी अभी 2-4 मिनट में ये भी ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं आपको लहसुन दिखा रही थी। लहसुन तो आजकल थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन ये वाला लहसुन वही 200 रुपये केजी है। और मुझे सही लगता है ये वाला लहसुन, क्योंकि ये बहुत आसानी से पील हो जाता है। और मैं फ़ालूदा लाई थी, ये वाला स्ट्रॉबेरी ये मिक्स होता है, बहुत इजी है ये बनाने में। अगर आप खाली फ़ालूदा ले आएंगे तो उसमें बड़ा मसला होता है। फ़ालूदा शामिल करिए, फिर आप तुगमलंगा उसमें शामिल करिए, चीनी शामिल करिए, कोई भी फ्लेवर आप शामिल करिए, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या मैंगो हो गया। तो मैंने ये फ़ालूदा मिक्स लिया वहाँ पे ये मुझे इजीली मिल गया लोकनाथ पे। तो मैंने ये फ़ालूदा मिक्स ले लिया। बस इसका सिंपल सा मेथड है। 1 लीटर दूध लिया, मलाई के साथ मैंने लिया था, जो घर पे दूध आता है डेयरी वाला। आप पैकेट वाले दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो यही डेयरी वाला आता है, तो मैं तो यही वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो 1 लीटर दूध ले लिया और फिर दूध में शामिल कर दिया 2 गिलास के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद एक बॉयल आने दिया दूध में। जब दूध में एक बॉयल आ गया तो ये जो पैकेट है, ये पूरा पैकेट 2 पार्ट में रहता है। एक पार्ट में ये सारा फ्लेवर रहता है इसका, तुकमलंगा वगैरह और ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर, और दूसरे पार्ट में फ़ालूदा रहता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस दोनों साइड से काट के इसी दूध में उसको शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद थोड़ी देर, एक बॉयल आने तक आपको फुल फ्लेम पे पकाना है। और जब एक बॉयल आ जाए तो फिर इसकी फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा, और स्लो करके इसको तब तक पकाइएगा जब तक जो फ़ालूदा है वो बिल्कुल सॉफ़्ट ना हो जाए। वो देख के समझ में आ जाता है कि फ़ालूदा सॉफ़्ट हो गया है, अभी तो कड़ा कड़ा है, लेकिन फिर ये फ़ालूदा जब दूध में ये खौलेगा खूब अच्छे से तो फ़ालूदा सॉफ़्ट हो जाएगा। और तब तक ये जो दूध है ये भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आप इसको तब तक पकाइएगा जब ये पूरा दूध थोड़ा सा थिक हो जाए और फ़ालूदा सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। इब्ने अब्बास आ गए थे। जब मैं किचन में कुछ बनाती हूँ तो भाई इब्ने आगे पीछे टहलते रहते हैं। तो वो आ गए थे मुआयना करने कि फ़ालूदा कहाँ तक पहुँचा, फ़ालूदा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ घर में नई इस टाइप की आती है तो उनको क्रेज़ बहुत रहता है, और मेरे ख़्याल से सभी के घर का यही हाल है। अगर मार्केट से कोई चीज़ आई है, उनके बच्चों के मकसद की हो या ना हो, बच्चों के काम की हो या ना हो, लेकिन क्रेज़ रहता है कि इसके अंदर है क्या। तो बच्चों को भी क्रेज़ रहता है और बड़ों को भी क्रेज़ रहता है। तो ये तो मेरे घर में है कि अगर मैं कोई चीज़ लाती हूँ खाने वाली तो उसका भी क्रेज़ रहता है, कब पकेगी, कितनी जल्दी पकेगी, कितना टाइम लगेगा। और कोई जैसे दूसरी चीज़ें हैं घर से रिलेटेड, तो उसका भी क्रेज़ रहता है कि इसकी जो पैकिंग है वो कब अनपैक होगी, इसको आप कब ओपन करेंगी। खैर, हर बच्चे के साथ ये होता है, हर घर में ही होता होगा। खैर, ये कंप्लीट हो गया था पक के। तो इसको मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और जब बिल्कुल से ये ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म था, जब ये बिल्कुल से ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और इसको फ्रिज में तब तक रखूँगी जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। ये फ़ालूदा तभी मज़ा आता है जब ये खूब ठंडा ठंडा हो। और ये वाली चिप्स मिल गई जो इब्ने को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वाली चिप्स भी मैं लेके आई, और इब्ने को ये फ़ौरन चाहिए थी। तो फ़ालूदा को फ्रिज में अभी रख दिया। उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई कि इब्ने को चिप्स फ्राई करके दे दें। तब तक इब्ने ये चिप्स खाते रहेंगे, उतनी देर में फ़ालूदा ठंडा हो जाएगा। और दूध भी आ गया था तो दूध भी रख दिया कि ये भी साथ साथ बॉयल हो जाए, नहीं इसके लिए अलग से किचन में खड़े होना पड़ता। तो तेल गरम हो गया, उसमें शामिल कर देंगे ये वाली चिप्स। बहुत थोड़ी सी आप शामिल करेंगी, ज़रा सी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फूलती है कि पूरी कढ़ाई भर जाती है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने थोड़ा सा शामिल किया था, लेकिन ये देखिए ये पकने के बाद कितनी ढेर सारी हो गई, और इतनी खूबसूरत लग रही थी ये, कलरफुल सी, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है।
ये सभी को पसंद है, ये इब्ने को तो सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन बेटियों ने भी खाया, अच्छी लगी, मैंने भी खाया। बहुत कुरकुरी सी थी ये, तो अच्छी लग रही थी। चिप्स उप्स खाने के बाद ये मैं कुशन कवर लेके आई थी, तो इसका भी वही हाल था कि अम्मा इसको कब चढ़ाएंगी ये ये कुशन कवर। तो मैंने कहा चलो चढ़ा देते हैं इसको भी, बस मैं ये वाला काम भी मैं डन ही कर देती हूँ, तो कवर चेंज ही कर देती हूँ। मतलब बार बार पूछा जा रहा था कितनी देर कब आप कवर चेंज करेंगी, ये वाला कवर आप कब लगाएंगी, तो मैंने लगा दिया और इतना खूबसूरत लग रहा था ये कलरफुल कलरफुल कुशन। उसके बाद जनाब लग गई मुझे भूख, क्योंकि मैंने मार्केट में भी कुछ नहीं खाया था और घर में आने के बाद भी कुछ नहीं खाया था, बस वही चिप्स खाई थी थोड़ी सी जो इब्ने के लिए फ्राई की थी। तो इब्ने से मैंने बोला कि ले आओ बिरयानी, आज बिरयानी खाते हैं, बीफ वाली बिरयानी, मज़ेदार वाली, अटाले पे जो मिलती है तो वो वाली बिरयानी मैंने इब्ने से मंगाई। मुझे ये वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन से ज़्यादा मुझे ये वाली बिरयानी पसंद है जो अटाले पे बीफ वाली मिलती है। और इनका रायता भी ज़बरदस्त रहता है, प्याज वाला रायता ये बना के देते हैं। प्याज वाला रायता बिरयानी के साथ मिक्स करके हा मज़ा आ जाता है खाने में। और इब्ने ख़ुद के लिए भी बिरयानी लेके आए थे, यही वाली बीफ वाली। अच्छा, मेरी और इब्ने की जो पसंद है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जो खाने की चीज़ें मुझे पसंद है वो इब्ने को भी पसंद है। और भी जैसे कोई भी चीज़ जैसे लेने जाते हैं तो मैं इब्ने से पूछती हूँ कि ये कैसा है, तो अगर वो चीज़ मुझे पसंद रहती है मैं इब्ने से बोलती नहीं हूँ, इब्ने से पूछती हूँ, तो इब्ने भी कहता है हाँ अच्छी है। तो मतलब मेरी और इब्ने की पसंद करीब करीब सेम ही है, तो अच्छा लगता है इब्ने के साथ शॉपिंग करने में, कोई चीज़ ख़रीदने में। मैंने पहले भी शेयर किया है कि इब्ने के साथ बहुत मज़ा आता है। खैर, बिरयानी खाने के बाद फिर इब्ने ने पूछा कि फ़ालूदा ठंडा हो गया कि नहीं, तो मैं आ गई किचन में कि अब इनको फ़ालूदा निकाल के दे ही दूँ। नहीं, ये पूछते रहेंगे कि ठंडा हुआ कि नहीं, ठंडा हुआ कि नहीं। तो मैंने 4 कप बना दिया। हस्बैंड है नहीं, वो गांव गए हुए हैं, कल गांव हम लोगों को भी जाना है, एक प्रोग्राम है गांव में, तो सुबह हम लोगों को भी जाना है। तो मैं इब्ने के कपड़े को आयरन करने लगी, क्योंकि सुबह ही सुबह निकलना है, तो फिर ये है ना कि सुबह सो के उठें, लाइट ना रहे तो मसला हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इब्ने के कपड़े को आयरन करके अभी से रख दें, जिसमें सुबह कोई टेंशन ना रहे, कोई मसला ना रहे, बस उठे इब्ने नहा के और कपड़ा पहन के तैयार हो जाए। मैंने अपना कपड़ा पहले ही आयरन कर लिया था, अब ये इब्ने का हो रहा है। आयरन करने के बाद फिर मैं थोड़े बहुत काम देखूंगी घर वाले जैसे बर्तन डिशवॉशर में लगाना है, कपड़े धुले हुए हैं मशीन में उनको फैलाना है, और लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके फिर हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि कल जल्दी उठना है तो संडे, लेकिन ये वाला संडे जो है वो बड़ा बिज़ी रहने वाला है। तो इस वाले संडे को हम लोग की मॉर्निंग जल्दी हो जाएगी। हम हाउस वाइफ का पूरा टाइम घर के कामों में इसी तरह से निकल जाता है, दिन का पता नहीं चलता है, ना टाइम का पता चलता है। सुबह होती है, सुबह से ही काम शुरू हो जाते हैं, और पूरे दिन में मतलब एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, इसी तरह से काम करते करते दिन ख़त्म हो जाता है। मैं सुबह सो के उठी, फिर नाश्ता खाना, उसके बाद फिर मार्केट चली गई, फिर वहाँ से आने के बाद फिर वही सब तो इसी सब में टाइम ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनका यही रूटीन रहता होगा, इसी तरह से सभी का रूटीन रहता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं बहुत परेशान होकर, बहुत हड़बड़ा के कोई काम नहीं करती हूँ। मैं एक एक काम करती हूँ बहुत सुकून से, बिल्कुल। मैं पहले तैयारी करती हूँ कि मुझे कब क्या काम करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट, खाना और कपड़ा मशीन में धोना ये सब एक साथ करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा टाइम है कि आज मशीन लगाना है, आज मार्केट जाना है, तो उसी तरह से मैं अपनी सेटिंग कर लेती हूँ। और कपड़ा प्रेस करने के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी गई, उसके बाद फिर जो बाकी काम थे वो किए गए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।